तो ये देख सकते हैं नियम बनाने वाले, मैं उन अधिकारियों और उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सरकारी स्कूल का अगर ऐसा ही हाल करना है तो क्या आप अपने बच्चे या अपने परिवार के लोगों को क्या ऐसे सरकारी स्कूल में भेजेंगे जहां प्राथमिक और मिडिल में इस प्रकार से शिक्षक रहेंगे, और आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में क्या एडमिशन कराने या वहां भर्ती कराने की कभी सोचेंगे? और हमारे शिक्षक साझा मंच ने भी 31 मई 2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। साथ ही एक और ये देखा जाता है कि चुनाव से पूर्व बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं युवाओं को लुभाने के लिए कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, 58,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, लेकिन एक और जिस प्रकार से इस योजना, इस नीति को लाकर कहीं ना कहीं बेरोजगारों और जो है बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय करने वाली बात सामने निकल कर आ रही है। अर्थात जो विज्ञापन भर्ती निकलने वाला है, जो डीएड बीएड वाले अभ्यर्थी बैठे हैं, बेरोजगार हैं, उसमें बेरोजगारों को भी नुकसान होगा, बिल्कुल। रहा सवाल बच्चों का भी नुकसान होगा, चाहे तो 5 होंगी। तो जब एक शिक्षक को ऑलरेडी वहाँ कम कर दिया जा रहा है, यदि एक शिक्षक कोई प्रसूति औकात में चला गया, मेडिकल उसमें चला गया, तो शिक्षा व्यवस्था पूरा चरमरा जाएगी। एक शिक्षक के भरोसे पूरी 5 कक्षाओं पढ़ाई कैसे होगी? इस प्रकार से अभी वर्तमान में युक्तियुक्तकरण जो लाया गया है जी, क्या लगता है जो सरकार कुछ सोच समझ कर ही इस जो है नीति को लाई होगी, इसका विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और अच्छे से इसको गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए एक ऐसा नियम लाया गया है जो कि अब सवालों के घेरे में आ चुका है, और कई जो है शिक्षक और जो है शिक्षाविद इसको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखने वाली बात यह है कि आप जो है यह नियम लागू हो चुका है, और जिस प्रकार से देखा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 10,463 जो है स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। ये एक प्रकार से बड़ा सोचनीय और बड़े विडंबना की बात है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस बारे में पूरी चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर संभाग के अध्यक्ष, शिक्षक संघ के अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद हैं रामनारायण मिश्रा जी, और उनसे जानेंगे कि इसमें क्या खामियां हैं, क्या यह जो लाया गया है, जो नीति लाया गया है, क्या बेहतर है या आने वाले समय में कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज चर्चा से पहले मैं चाहूँगा आप जितने भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि शिक्षकों का आवाज जो है बुलंद हो सके। तो सर नमस्कार आपका। नमस्कार भाई जी। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में युक्तियुक्तकरण जो लाया गया है जी, क्या लगता है जो सरकार कुछ सोच समझ कर ही इस जो है नीति को लाई होगी, इसका विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है, सरकार की मंशा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े जी, लेकिन हमारी संगठनों की राय में शिक्षा की गुणवत्ता घटेगी, क्योंकि युक्तिकरण के बहाने जो 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी, उस सरकार के कार्यकाल में प्राइमरी स्कूल में एक हेड मास्टर और 2 सहायक शिक्षक का सेटअप था जी, और उसको अब 2025 में उस सेटअप को रद्द करके एक हेड मास्टर और एक सहायक शिक्षक रखा जा रहा है 60 तक की दर संख्या में। मेरे कहने हैं कि कम दर संख्या जरूर है, लेकिन विषय तो पूरे पढ़ाने पड़ेंगे, कक्षाएं तो 5 होंगी। तो जब एक शिक्षक को ऑलरेडी वहाँ कम कर दिया जा रहा है, यदि एक शिक्षक कोई प्रसूति औकात में चला गया, मेडिकल उसमें चला गया, तो शिक्षा व्यवस्था पूरा चरमरा जाएगी। एक शिक्षक के भरोसे पूरी 5 कक्षाओं पढ़ाई कैसे होगी? रहा सवाल इसी तरह मिडिल स्कूल में 2008 में भाजपा की सरकार थी, तब सेटअप लाया गया था कि मिडिल स्कूल में एक हेड मास्टर और 4 शिक्षक, उसको अब 2025 में अभी भी भाजपा सरकार कम किया जा रहा है, एक हेड मास्टर और 3 शिक्षक। तो 18 विषय की जो 18 पीरियड जो होते हैं उसको शिक्षक की संख्या कम करके गुणवत्ता कैसे लाया जा सकता है? हमारा ये कहना है कि युक्तिकरण सरकार करे, हमको कोई परहेज नहीं है, लेकिन 2008 के सेटअप को यथावत रखा जाए। इससे क्या है, बहुत सारे बच्चों को जो पढ़ाई जो है उसमें गुणवत्ता लाई जाएगी। मेरे ख्याल से शिक्षकों की संख्या घटाकर गुणवत्ता नहीं लाया जा सकता। अच्छा, इसमें शिक्षकों की जो है संख्या जो घटाया जा रहा है जी, तो ये क्या पहले भी इस प्रकार से जो 2008 वाली जो आप बात बता रहे हो, ये क्या पहले था? ये 2008 में लागू था। मिडिल स्कूल में 5 शिक्षक और
प्राइमरी में कम से कम दर्ज संख्या वाले में 3 शिक्षक अच्छा। हेड मास्टर मिला गया और उसको एक एक कम किया जा रहा है। तो प्रदेश में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिससे कम से कम हजारों की संख्या में शिक्षकों की संख्या कम हो जाएगी और शिक्षकों की संख्या कम हो जाने के साथ साथ जो विज्ञापन भर्ती निकलने वाला है, जो डीएड बीएड वाले अभ्यर्थी बैठे हैं, बेरोजगार हैं, उसमें बेरोजगारों को भी नुकसान होगा। बिल्कुल। रहा सवाल बच्चों का भी नुकसान होगा और जो वर्तमान में जो शिक्षक जहाँ हैं उसको वहाँ पद नहीं है तो उसको अन्य अधिक दर्ज वाला में भेजा जाएगा तो उनको भी दूर जाना पड़ेगा। ये समस्या, ये विसंगतियाँ हैं। तो ये देख सकते हैं, ये विसंगतियां बता रहे हैं सर। जिस प्रकार से सर ये मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो है मान लो अगर प्राथमिक में जी आप बता रहे हैं 60 की संख्या में 2 ही टीचर रहेंगे। हाँ, हेड मास्टर मिला हेड मास्टर रहेगा, एक टीचर रहेगा। शिक्षकों की संख्या न घटाया जाए और यथावत 2008 के स्तर को रखा जाए। साथ ही एक और ये देखा जाता है कि चुनाव से पूर्व बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं युवाओं को लुभाने के लिए कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, 58,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन एक और जिस प्रकार से इस योजना, इस नीति को लाकर कहीं ना कहीं बेरोजगारों और जो है बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय करने वाली बात सामने निकल कर आ रही है। अच्छा, ये बताओ कि कल के आप लोगों के आंदोलन के बाद क्या चर्चाएं चली उच्च अधिकारियों से, इसके बारे में बताएं। कल 28 मई 2025 को पूरा तोता धरना स्थल में 23 संगठन के साझा शिक्षक मंच ने विरोध प्रदर्शन, जो धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन हमारा सफल रहा। उसके बाद शिक्षा सचिव, प्रदेश के शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कुमार प्रदेश जी से 12 सदस्यीय टीम ने वार्ता किया। वार्ता विफल हो गया। हमारे शिक्षक मंच के द्वारा कहा गया कि 2008 के सेटअप को यथावत रखा जाए, उसके अनुसार युक्तिकरण किया जाए, लेकिन सचिव महोदय ने साफ इनकार कर दिया और हमारे शिक्षक साझा मंच ने भी 31 मई 2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर दिया है और जो संभागवाज रहेगा। पहला दिन 31 तारीख को रायपुर संभाग के शिक्षक हड़ताल में बैठेंगे। अच्छा, ये आपने बताया कि प्राथमिक और मिडिल और ये अच्छा, ये उच्च जो है 10वीं से लेके 12वीं तक के क्या प्रोसीजर है? उसमें भी वही किया जा रहा है। जैसे कि मतलब हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में जैसे 2 पद व्याख्याता के थी एक विषय के, तो उसमें से एक पद को समाप्त किया जा रहा है, एक ही रहेगा। 9वीं से लेके 12वीं तक एक ही रहेगा। 12वीं तक के क्या रहेगा इसका प्रोसेस क्या रहेगा? इसमें भी 60 में वही वाला, इसमें भी मतलब वो किया नहीं, 60 वाला नहीं, इसमें क्या है विषयवार रहता है। विषयवार में जैसे 2 रसायन विज्ञान के 2 शिक्षक थे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मिला के, उसको एक कर दिया जाएगा। अरे वाह, उसको 4 विषय पढ़ाना पड़ेगा। 4 विषय पढ़ाना पड़ेगा। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से योजना लाया जा रहा है। अगर मान लो एक शिक्षक, उसको अगर मान लो जिस प्रकार से अगर वो क्लास लेता है, तो ये क्या क्लास संभव है कि सभी क्लासों को एक टीचर ले पाएगा? प्राथमिक की अगर हम बात करें, नहीं ले पाएगा। अच्छा, तो क्या बातचीत हुई और उनके द्वारा क्या जवाब आया? उनके द्वारा जवाब यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारे विभाग द्वारा युक्तिकरण किया जा रहा है। जहाँ दर्ज संख्या अधिक है और शिक्षक कम है तो वहाँ हम लोग शिक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं और किसी भी हाल में हम वर्तमान में जो नियम बना है युक्तिकरण का, उसको हम बदलाव नहीं लाएंगे, ऐसा शिक्षा सचिव महोदय का कहना था। और हमारे शिक्षक साझा मंच ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन की ओर अग्रसर रहेंगे। और शिक्षक साझा मंच यही चाहता है कि मुख्यमंत्री जी इसमें स्वयं पहल करें और 2008 के सेटअप को यथावत रहने दिया जाए ताकि बहुत सारे शिक्षक जो है युक्तिकरण के से बचे जाएंगे। एक और ये देखा जा रहा है कि प्रत्येक विषय के लिए एक टीचर होना अनिवार्य होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस प्रकार से इस नीति को जो लाया जा रहा है, तो इसमें क्या ये संभव ही नहीं है? लग ही नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अगर मान लो प्रत्येक, जैसे कॉमन सी बात है कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए जी, तो इसमें 3 टीचर तो होना अनिवार्य है। चाहे आप मिडिल में ले लो, प्राथमिक में ले लो, कहीं भी ले लो, है ना, सब में ले लो। तो ये क्या कैसे संभव है कि इसको एक टीचर जो है मान लो हिंदी का टीचर है, हिंदी, अब वो उसका बैकग्राउंड ही शुरू से हिंदी है, अब उसको अंग्रेजी और विज्ञान दोनों पढ़ाना है, तो ये क्या कैसे पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। विषय विशेषज्ञ की यदि नियुक्ति की जाती है तो शिक्षा में गुणवत्ता आएगी जी। और मिडिल स्कूल में तो जरूरी है कि मतलब विषय वार शिक्षक की नियुक्ति की जाती है, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कला, संकाय, हिंदी भाषा,
ऐसे हाई स्कूलों में भी किया जाता है। हाँ। तो शिक्षा को गुणवत्ता लाने के लिए विषयवार शिक्षक नीति किया जाए। साथ ही साथ अभी शिक्षा विभाग के साथ साथ समग्र शिक्षा हाँ। और अन्य एनजीओ के कार्यक्रमों का जो जानकारी जो है हेडमास्टर को बनाना पड़ता है या संबंधित शिक्षक को, तो सारे गैर शिक्षक कार्य भी करना पड़ता है। अच्छा। ऑनलाइन का तो एक शिक्षक तो सीधा मोबाइल वाले कार्य काम में लगा रहता है। तो मैं तो ये चाहूँगा शासन से कि एक प्रत्येक प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तक एक कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति किया जाए, ताकि वो मतलब सिर्फ ऑनलाइन वाला काम ही करता रहे। अच्छा, ये बताएं सर कि जिस प्रकार से अगर मान लो सरकार को डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, राज्य में विष्णु की सरकार है, लेकिन अगर क्या होगा जब मान लो कि एक और अर्थव्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से आए दिन हम खबर मिल रहे हैं कि हम चौथे नंबर तीसरे नंबर में हम जा रहे हैं, तो इतनी सारी सब व्यवस्था सब सुचारू रूप से जब चल रहा है, अगर एक स्कूल में मान लो 5 कक्षाएं लग रही हैं, तो 5 कक्षाओं के लिए अगर 5 टीचर अगर दे देते तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अब ये तो सरकार में जो बैठे हैं वही बता सकते हैं। जी। हम तो शिक्षक संगठन के नेतृत्व करने के कारण हम ये कह सकते हैं कि अच्छी शिक्षा में गुणवत्ता लानी है। हाँ। तो पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था किया जाए। आप बात करें 23 संगठनों के साथ आप इसका विरोध कर रहे हैं। 23 संगठन पूरे सभी संगठन है, क्या कोई ऐसा संगठन है जो इस आप लोग युक्तिकरण का जो है विरोध नहीं कर रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से जितने शिक्षक संगठन हैं सभी लोग युक्तिकरण नीति का विरोध कर रहे हैं। हाँ। और कम दर्जे संख्या वालों को नहीं विरोध कर रहे हैं हम लोग। कम दर्जे संख्या वाले यदि स्कूल बंद होती है तो बंद हो जाए। हाँ। जैसे एक ही गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल है बंद हो। हाँ। मतलब दोनों को मिलाकर ये विद्यालय चला जाए। हाँ। ये सरकार का अच्छा पहल है कि मतलब एक ही गाँव में यदि 2 प्राइमरी स्कूल है, 2 मिडिल स्कूल है एक ही परिसर में, उसको समायोजित करे, इसमें हमको कोई गुरेज नहीं है। गुरेज तो हमको इसमें है, आपत्ति इसमें है कि 2008 के जो सेटअप भाजपा सरकार थी उस समय, वो सेटअप को यथावत रहने दिया जाए, ताकि बहुत सारे शिक्षक लोग हैं दर्ज संख्या के अनुपात में वहाँ रह सके। मतलब ये 60:2 वाली जो बात कर रहे हो? हाँ, एक प्राइमरी में 1:2 और मिडिल में 1:4। तो ये देख सकते हैं नियम बनाने वाले, मैं उन अधिकारियों और उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकारी स्कूल का अगर ऐसा ही हाल करना है तो क्या आप अपने बच्चे या अपने परिवार के लोगों को क्या ऐसे सरकारी स्कूल में भेजेंगे जहां प्राथमिक और मिडिल में इस प्रकार से शिक्षक रहेंगे, और आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में क्या एडमिशन कराने या वहां भर्ती कराने की कभी सोचेंगे? नहीं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज के दौर में जिस प्रकार से पूरे जो है भाजपा सरकार में जिस प्रकार से देखा यह जाता है कि पूरे जो तमाम जो है सरकारी संस्थाओं को एक प्रकार से देखा यह जा रहा है कि निजीकरण के हाथों में सौंपा जा रहा है। ऐसा षड्यंत्र मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर ये रणनीति या ये षड्यंत्र शिक्षा विभाग या वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा होगा। आगे की रणनीति आप लोग के द्वारा क्या रहेगी? हमारी तो रणनीति यही है कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री, वो इस युक्तिकरण के नियम को 2008 के सेटअप को यथावत रखें और शिक्षा के क्षेत्र में नित नई प्रदेश आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। और जो कम दर्ज संख्या वाले स्कूल हैं या एक ही परिसर वाले हैं और एक ही गांव में 2 प्राइमरी या 2 मिडिल हैं और बच्चे कम है, तो एक स्कूल में मर्ज किया जा रहा है, वो स्वागत योग्य है। हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं। मात्र हम लोग सेटअप शिक्षकों की संख्या कम ना होना चाहिए, इस पर विचार करें, पुनर्विचार करें। और हम चाहते हैं कि सरकार जो है इस पर हमारी शिक्षक संगठन बातों को ध्यान से सुनेगी और अच्छा निर्णय लेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। सर एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, मैं शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ जी। मेरे पिताजी भी टीचर हैं जी। लेकिन दुख ये इस चीज़ को होता है कि हम जिस प्रकार से देखा यह जाता है कि सरकारी स्कूल की बात करते हैं जी। लेकिन आज के समय में जो है कोई भी एक कर्मचारी, अधिकारी, नेता, मंत्री ऐसा क्यों है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को क्यों सरकारी स्कूल में भर्ती कराना नहीं चाहते? क्या कारण लगता है आपको? मुझे तो कारण वैसे कुछ नहीं लगता, क्योंकि अपने बच्चों को जहाँ वो शिक्षा देना चाहे उनका मौलिक अधिकार है ना। पालक अपने बच्चों को कहाँ भेजेगा, प्राइवेट में भेजेगा, शहर भेजेगा, ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और उनकी सोच समझ है। लेकिन मैं जहाँ तक चाहता हूँ, अभी बोर्ड परीक्षाओं में जो सरकारी स्कूलों का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है, अभी भी है, तो
मैं ये नहीं कहता कि सरकारी स्कूल में पढ़े होते, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। अभी भी वहाँ के बच्चे लोग मतलब इंजीनियरिंग में प्रवेश लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में अभी भी लोग पहुँच रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, ऐसी दिल से दिमाग से पालकों को निकाल देना चाहिए। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और सभी शिक्षक लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं। अब जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है, अगर मान लो यह जो है युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है, अगर सरकार आपके द्वारा विरोध किया जा रहा है, अगर ये मांगे आप लोग की नहीं मानी जाती हैं, इसे नहीं अगर जिस प्रकार से नहीं हटाया जाता, तो आगामी दिनों में आप लोग के द्वारा क्या रणनीति रहेगा? हम लोगों की यही रणनीति है कि हम लोग आंदोलन को उग्र करेंगे। पहले तो क्रमिक धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें भी नहीं होगा तो हम लोग और उग्र कदम उठा सकते हैं, जैसे भूख हड़ताल वगैरह भी हो सकता है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद थे वरिष्ठ शिक्षक, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस जो है नीति में खामी है उसको लेकर जानकारी दी। अब आने वाले समय में आखिर देखा जाएगा कि यह जो शिक्षा जो लाया गया है, यह जो युक्ति युक्त नीति जो लाया गया है, यह बेहतर बन पाता है या बदतर बन पाता है, यह आने वाले समय में देखा जाएगा। ऐसे ही ग्राउंड नीच की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मैं हूँ नागिन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।